2016 में मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था। 2022 आने तक ये है मेरा 6 साल का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन 2022 से 2023 अभी तक 1.5 साल में ये है मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? और आप क्या करें ताकि आपके मेरी तरह ही 6 साल वेस्ट ना हो भाई, इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि 135 केजी डेडलिफ्ट से मेरे टोस की हालत कुछ ऐसी कैसे हो गई, बट वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा मिस्टेक था कि मेरे जो एब्स थे ना गाइस, वो मेरे सबसे फेवरेट मसल ग्रुप हुआ करते थे। बिकॉज ऑनेस्टली एक स्किनी गाय के सिर्फ एब्स ही होते हैं, बाकी कोई मसल ग्रुप तो होता नहीं। तो मैंने 6 साल के लिए बल्किंग किया ही नहीं था, बिकॉज कुछ भी हो जाए मैं मेरे एब्स को लूज करने के लिए एकदम भी रेडी नहीं था। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब फिटनेस पे बॉडी रिकम्पोजिशन के नाम से कि एब्स भी रखो, अपनी ड्रीम फिजिक भी बना लो, बहुत मस्कुलर भी हो जाओ। पर 6 साल के लिए जैसे आप देख सकते हैं 6 साल के लिए मैंने मेरे एब्स को मेंटेन किया तो था, बट लेकिन मेरे फिजिक में हार्डली कुछ ज्यादा चेंजेस है। सिर्फ 2 से 3 किलो का मसल गेन हुआ, जो मेरे ड्रीम फिजिक तो छोड़ ही दो भाई। क्लोथ में आप मेरे को देखोगे ना तो अभी भी सेम पतला दुकला ही बुलाओगे। सिर्फ जब शर्टलेस होता था तब मेरे एब्स दिखते थे, और ऑनेस्टली मसल कीमते भाई वो एब्स तो लगते नहीं थे, वो कमजोरी ज्यादा लगता था भाई। जैसे कि मैंने कोई प्रॉपर बल्किंग किया भी नहीं तो मेरे मसल खुद ज्यादा डेवलप हुआ ही नहीं। इस मिस्टेक से अगर कुछ सीखना है तो ये सीख लो भाई कि अगर आपने ड्रीम फिजिक अचीव करनी है तो एक प्रॉपर बल्क आपको एक ना एक दिन करना ही होगा भाई। जितना ज्यादा डिले करोगे उतना ही ज्यादा कम रिजल्ट दिखेंगे तुम्हें। मेरा दूसरा जो सबसे बड़ा गलती था कि मैं उस समय बहुत ज्यादा एथलीन एक्स 2016-2017 के अराउंड बहुत ज्यादा एथलीन एक्स को फॉलो करता था, और बाकी सारे जितने भी स्टेरॉइड बॉडी बिल्डर जो भी फेक नेटिज है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तब भी बहुत सारे फेक नेटिज थे, उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता था। हमेशा मैजिक एक्सरसाइज की खोज में रहता था, सबसे ऑप्टिमल एक्सरसाइज कौन सा होगा, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सा होगा। एक मूवमेंट 1 महीने करने से मुझे ऑनेस्टली कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखे भाई। मैं इस मूवमेंट को छोड़ देता था, एक और दूसरे मूवमेंट पे शिफ्ट कर जाता था, और ऐसे ही मूवमेंट चेंज करते करते मेरी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आया। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कभी भी हुआ ही नहीं भाई। ये चीज आप अभी समझ ले, या फिर आप मेरी तरह 6 साल वेस्ट करके समझेंगे कि एज अ बिगिनर आपके लिए बारबेल और डंबल के जितने भी बेसिक मूवमेंट्स हैं, बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बारबेल रोज, पुल अप्स, बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशन, ये ही आपके लिए बेस्ट वर्क करने वाले। और आपके जितने भी आइडल्स है गाइस, उन्होंने भी बिगिनिंग में स्टार्टिंग में यही करके अपनी फिजिक बनाया था। अब वो जितना भी सोशल मीडिया पे ऊट पटांग चीजें दिखा दे, स्टार्टिंग में उन्होंने वो बारबेल और डंबल बेसिक से किया था भाई। तीसरा जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं उस समय स्कूल जाता था, ठीक है, मैं हर 2 महीने कुछ ना कोई एग्जाम्स आता था। तो मैं 2 महीना जिम जाता था, फिर एग्जाम्स की वजह से 2 महीने ऑफ, बिकॉज 2 महीने मैंने वर्कआउट किया, 2 महीने छोड़ दिया, फिर से किया, फिर से छोड़ दिया। तो ऐसे करते करते 1 साल में मैं शायद हार्डली 3-4-5 महीने जिम करता था, और बाकी समय मेरा ऑफ रहता था भाई। तो इस वजह से 1-2 महीने में कुछ भी मसल गेन हुआ भी ना, तो सब्सिक्वेंट 1-2 महीने में मैं जब जिम नहीं जाता था तो वो मसल गेन फिर से चला जाता था। एक और जो काफी बड़ा प्रॉब्लम था कि ये जो जिम था ना, वो मेरे घर से एक्चुअली काफी दूर था। मेरे सोसाइटी के अराउंड अभी भी अच्छे जिम्स एकदम नहीं है, उस समय भी जिम एक्चुअली 1 घंटा दूर था। तो जाने आने में ही मेरे को आराम से 1 घंटा से लग जाता था भाई। तो वो भी एक काफी बड़ा बैरियर हो गया। इनकंसिस्टेंसी की वजह से भाई मेरा फिजिक 6 साल से भाई, ये मेरा आई गेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इनकंसिस्टेंसी की वजह से 6 साल में मेरे फिजिक में कुछ ज्यादा चेंजेस ही नहीं आए। इस मिस्टेक से अगर आपको कुछ सीखना है तो ये चीज सीख लो भाई कि जिम जितना घर के पास होगा उतना ही ज्यादा आप कंसिस्टेंट भी रहोगे भाई। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है। और लास्ट मिस्टेक जिसकी वजह से भाई मेरे टोस का हालत कुछ ऐसा हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। बेसिकली मैं डेडलिफ्ट कर रहा था 135 केजीज, मैं सुमो डेडलिफ्ट कर रहा था, तो स्टैंस काफी वाइड था, और पटाख से मेरे से बार स्लिप हुआ और डायरेक्टली मेरे टोस के ऊपर गिरा। फिर कुछ ऐसी हालत हुई एंड ऑलमोस्ट मैं 1-1.5 महीने तक प्रॉपरली चल ही नहीं पाया था। इतना ज्यादा सीरियस इंजुरी था ये इसलिए हुआ बिकॉज मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड का गलत मतलब समझ लिया था। मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब यही समझ लिया था कि कुछ भी हो जाए भाई, हर वीक मुझे बारबेल या फिर डंबल में वेट इंक्रीज करना ही है। फॉर्म भाड़ में जाए, टेक्निक भाड़ में जाए, टेम्पो भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, मुझे बस वेट इंक्रीज करना है।
इसकी वजह से यार मैं फॉर्म और टेक्निक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता था। आप इन वीडियोस को देखिए, आप देख के समझ जाएंगे कि कितना बुरा मेरा फॉर्म और टेक्निक था। बिकॉज मेरा फोकस था भाई कि बस वेट इंक्रीज करो और कुछ मैटर नहीं करता है। तो इस मिस्टेक से अगर आपको कुछ लर्निंग लेना है, यही लर्निंग ले लो भाई कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ वेट इंक्रीज करने से ही नहीं आता, रेप्स इंक्रीज करने से भी आता है, और उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फॉर्म, टेक्निक, टेम्पो, बाकी सारे चीज़ को सही रख के फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपका गोल नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर आप सही तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपका होगा। मोटा मोटा इन्हीं 4 मिस्टेक्स की वजह से 6 साल में मेरा बॉडी ऑलमोस्ट कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। बट लास्ट 1.5 साल में मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई कि अराउंड 15 kg गेन हो गया भाई। तो ये वीडियो अगर आपको देखना है तो पहले तो नीचे जाके कमेंट करो, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो। बिकॉज मुझे अगर एनफ कमेंट्स मिल गए देन मैं नेक्स्ट वीक ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा भाई। चलो अभी के लिए बाय बाय।